हाय हेलो एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके हार्ट हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स आपके लिए जो उन्होंने आप लोगों से इस टाइम हाइड की हुई हैं और उनके दिल में ये सब कुछ उनकी फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। आप लोगों के बीच की करंट सिचुएशन जैसी भी चल रही है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, बिकॉज इट्स अ जनरल एनर्जी। सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। किसी चीज़ पे आपने फिक्स नहीं होना, ना ज़बरदस्ती अपने पे फिक्स करना, इम्पोज नहीं करना बिल्कुल भी। जितना ईजिली आपसे रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो इट्स अ जनरल एनर्जीज, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, दोबारा बोल रही हूँ, एनर्जीज कोलेक्टिव हैं, आपकी पर्सनल नहीं है। सो पर्सनल लेना भी नहीं है इस चीज़ को। जनरल है तो जनरल की तरह ही आप लोगों ने इसको कंसीडर करना है। सो 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करें जिनकी फीलिंग्स आप जानना चाहते हो। देखेंगे उनके हार्ट हिडन सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों को लेकर, जो इस टाइम उन्होंने सीक्रेट रखी हुई हैं, जो उन्होंने फीलिंग्स अपनी हाइड की हुई हैं आप लोगों से, या आपके दिल में उनके लिए वो फील है आप लोगों को लेकर। सो लेट्स सी। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, वीडियो को लाइक मस्ट करें सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। लेट्स सी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड, हार्ट हिडन सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं उनके। व्यूअर्स जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हैं, हार्ट हिडन सीक्रेटिव फीलिंग्स। फर्स्ट वी हैव इट्स अ पॉसिबिलिटीज़। राइट नाउ तो ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान जो भी है किसी तरह से कोई एडवेंचर करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। इट कुड बी अ यस, मुझे लग रहा है यहाँ पे वी हैव इट्स अ फाउंडेशन। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन रियली फील कि आप लोग जो हो ना एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, या फिर यू गाइस कुड बी अ मैरिज मटेरियल जिसके साथ ये इंसान अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। वी हैव पर्सपेक्टिव। इस टाइम मुझे एनर्जी दिख रही है, ये इंसान जो है ना अपने माइंड में कोई भी अगर नेगेटिविटी आप लोगों को लेकर थी ना, उसको क्लियर कर रहे हैं और आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। बिकॉज कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अच्छे इंसान हो। शायद हो सकता है इससे पहले उन्होंने आपके बारे में ना तो अच्छा सोचा था, ना उनको ये था कि आप लोग अच्छे हो। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है इस इंसान ने जो है ना अब फील किया है कि आप लोग जो हो ना अच्छे इंसान हो। या फिर अगर ये पर्सन पहले आप लोगों को किसी तरह से इतना पॉजिटिव नहीं समझते थे, तो अब मुझे दिख रहा है जैसे इस इंसान को लग रहा है कि आप जो हो ना ऐसे ही पॉजिटिव पर्सन हो, हैप्पी पर्सन हो। बिकॉज जिस तरह यू गाइस नो कि आजकल ज़्यादा मोस्टली जो चीज़ें हैं वो फेक हैं। तो ये पर्सन शायद हो सकता है आपको पहले फेक समझ रहे थे, या तो आप पॉजिटिव हो बहुत ज़्यादा, या फिर आप जो हो बहुत ज़्यादा हैप्पी नेचर के हो। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस इंसान को ना ट्रस्ट करने में, या फिर आप लोगों में वो चीज़ें ये पर्सन को नहीं लग रहा था कि आप एक तरह से ट्रू हो। तो वो फेकनेस कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है इस पर्सन को अब फील हुई है कि आप में फेकनेस नहीं है। ये पर्सन जैसे आप हैप्पी शो कर रहे हो, आप एक्चुअल में आपकी नेचर ये है, या वैसे आप हो। क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके बीच में इस पर्सन को ना आप पे कोई ना कोई यहाँ तो चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से शायद ये पर्सन मेंटली क्लियर नहीं थे। तो अभी दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो चाहते हैं कि अपने माइंड को क्लियर करें। कोई अगर ये पर्सन नेगेटिव आपके बारे में इनकी कोई थिंकिंग थी, या फिर इनको लग रहा था कि आप जैसा शो कर रहे हो वैसे नहीं हो, तो अभी ये इंसान अपने ना हेड को या फिर अपने माइंड को ना नेगेटिविटी से क्लियर कर रहे हैं, स्पेस बना रहे हैं पॉजिटिव चीज़ों की। जिसके लिए ऐसा लग रहा है इस इंसान को पहले फील हो रहा था कि शायद ये रिस्क है इस पर्सन का आपके साथ कोई कनेक्शन बनाना, या फिर अगर शादी के बारे में भी कोई ना कोई प्लान कर रहे थे तो इनको लग रहा था कि ये रिस्क में ही सिचुएशन है। कोई सिक्योरिटी इनको एक आप कह लो कि होता ना एक इंसान को एक चीज़ श्योर हो कि सिक्योरिटी मिलेगी आपसे शादी करके, वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मिस थी पहले। बट अभी ये इंसान ना अब चीज़ों को बेटर एक वे से देख रहे हैं, एक विजन इनका चेंज हुआ है, या इस इंसान ने अपनी सोच को आपके रेलिवेंट चेंज किया है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान महसूस करते हैं कि ये पर्सन अब आपके साथ एक अच्छे से ना स्टैब्लिश कर सकते हैं अपनी लाइफ को, जिसमें इस पर्सन को अब फील होता है कि इनको सिक्योरिटी मिल सकती है। एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है ना, वो एक फैमिली की जो एक बेस है वो अच्छी बना सकता है ये पर्सन। और कहीं ना कहीं इनको अब ये भी फील हो रहा है कि आप लोगों के साथ ही इस इंसान की खुशियाँ भी जुड़ी हुई हैं, और ये एक अपनी एक हैप्पी जो है ना हैप्पी रिलेशन, या फिर एक हैप्पी जो फैमिली है ना वो आपके साथ बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि इंसान आपके साथ अपनी लाइफ का एडवेंचर करना चाहते हैं, उनको आपके साथ अपनी लाइफ एडवेंचरस ज़्यादा फील हो रही है, दैट्स वाई। पहले हो सकता है इनको लग रहा था कि ये रिस्क है, बट अभी इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिस्क अगर
इनको अभी दिख भी रहा है ना, तो अब चीज़ें काफ़ी हद तक इनको क्लियर हो रही हैं आपकी साइड से। वी हैव फैमिली, ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। यस, दिस पर्सन रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू। ये चाहते हैं कि आपके साथ पेरेंटहुड जो है वो एंजॉय करें, आगे रिश्ता बने, आगे ग्रोथ हो। वी हैव थिंकिंग, बिकॉज ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अब आपको लेकर। इस पर्सन की डिज़ायर यही है कि किसी तरह से जो है ना अपनी लाइफ को आपके साथ एडवेंचरस बनाएं, बिकॉज राइट नाउ मुझे लग रहा है आपके बीच में एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, या फिर आप लोगों का इस टाइम जो है ना कनेक्शन एंडिंग चल रहा है। यस, वी हैव ब्यूटी। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपके अपने हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, जिनके साथ इस टाइम आपका जो है ना वो कोई सेपरेशन चल रहा है, या फिर आपकी एक मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही है। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान को पहले जो है ना दिख रहा था कि इन्होंने रिस्क लिया आपसे शादी करके, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो अभी ये इंसान जो है ना अपने माइंड को नेगेटिविटी से क्लियर करके आपके साथ दोबारा से जो है ना वो रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। स्पेशली अगर आप मैरिड हो और आपका सेपरेशन चल रहा है, या किसी वजह से आप एक दूसरे से दूर हो, मुझे दिख रहा है सेपरेशन चल रहा है, तो ये इंसान जो है ना वो आपको याद कर रहे हैं दोबारा से। अब जो है ना वो सोच रहे हैं अच्छे वे से कि रिश्ते को किस तरह से इन्होंने बेटर करना है आपके साथ, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आप लोगों के साथ आगे फैमिली जो है प्लान करना चाह रहे हैं। आगे फैमिली में ओबियसली ये चाहते हैं कि ग्रोथ हो, क्योंकि इनका सपना यही है कि आपके साथ इस इंसान की आगे फैमिली बने, पेरेंटहुड ये एंजॉय करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू मेक यू प्रेगनेंट। यस, कि आप इनके बच्चों के जो है वो बाप या माँ बनो, ये डेफिनेटली चाहते हैं। तो इस वजह से ही ऐसे दिख रहा है कि इंसान जो है ना वो अपने माइंड को चेंज कर रहे हैं किसी तरह से, कि आपका और इनका जो है ना वो ये मैरिड लाइफ अच्छे से जो है ना वो ग्रोथ की तरफ आ जाए। बिकॉज कुछ लोग मुझे दिख रहा है जैसे आपको पहले लाइक कोई रिस्पेक्ट नहीं दे पाए, या फिर आपको वो आपका एक स्टेटस नहीं दे पाए अपनी लाइफ में, वो इम्पोर्टेंस या वैल्यू नहीं दी इन्होंने जो एज आ हस्बैंड वाइफ देनी चाहिए थी। तो उस चीज़ का भी इस पर्सन को काफ़ी दुख है। दैट्स वाई ये जो है ना अब आपको वो हर चीज़ देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो, जो इन्होंने आपको नहीं दी। एंड जो लोग यहाँ पे अनमैरिड हैं वो इंसान डेफिनेटली आप लोगों से शादी करना चाहते हैं, बिकॉज हो सकता है इस टाइम रिश्ता जो है वो आपका इस किसी तरह से एक डिस्ट्रक्शन वाले मोड में है, या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है। इस पर्सन ने या तो आपका दिल तोड़ा है, या फिर हो सकता है आपके साथ ये रिश्ता जो चला नहीं है, या इस इंसान ने जो है उनको लग रहा था रिस्क है आपके साथ रिश्ता बनाना, या फिर ये रिश्ता नहीं सही से चल सकता, या फिर ये पर्सन मेक श्योर नहीं कर पा रहे थे कि आपके साथ ये पर्सन को अपने लाइफ में आगे चल के जो है सिक्योरिटी, या फिर एक तरह से एक सक्सेसफुल ये पर्सन कोई कनेक्शन रिलेशन या मैरिड भी ये पर्सन आपके साथ अगर होते हैं तो उस चीज़ों को प्रोटेक्ट कर पाएँ। आपके साथ कुछ चीज़ें इनको सिक्योर नहीं दिख रही थी, बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है ना काफ़ी हद तक चीज़ों को अब क्लियर वे में जो है ना इन्होंने सोचा है। तो इनको फील हुआ है कि ये पर्सन जो है ना जो सोच रहे हैं ना वो हो सकता है गलत है, और अब ये पर्सन जो है ना वो अब चीज़ों को अब बेटर विजन के साथ और एक अपनी थिंकिंग को चेंज करके आपके लिए, मुझे लग रहा है इस पर्सन की थिंकिंग चेंज हुई है। यस, बिकॉज कुछ लोगों को ऐसे लग रहा था जैसे आप जो है ना शायद हो सकता है इस इंसान को अपने प्यार के झांसे में फंसा के, तो उसके बाद कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में जैसे आप कह लो कि इनको एक तरह से धोखा दे सकते हो, या फिर हो सकता है आप सिर्फ अगर खूबसूरत हो तो ये खूबसूरती देख के अगर आपसे अगर रिश्ता जोड़ते भी हैं तो ये ना हो कि आगे चल के जो है इस इंसान की लाइफ ख़तरे में पड़ जाए। यस, तो वो चीज़ें ये इस वजह से ऐसे लग रहा है जैसे चीज़ें आपके बीच में ना चल नहीं पाई या फिर ख़राब हुई हैं, एक ख़त्म वाले फेज़ पे आई हैं। तो अभी ये पर्सन जो है डेफ़िनेटली आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इस इंसान की डिज़ायर है कि किसी तरह से आपके साथ इस सारे कनेक्शन को, इस सारी सिचुएशन को ये पर्सन बेटर कर पाएँ, बिकॉज डेफिनेटली दिस पर्सन फील्स कि आप खूबसूरत हो, आपकी अपनी ग्रेस है, एंड आप काइंड हार्टेड हो, तो ये आपकी अपनी नेचर है, एक हैप्पी आपकी अपनी नेचर है। इसमें कोई फेकनेस या किसी तरह का कोई आपका लाइक एक तरह से ये नहीं है कि आप दिख खुश रहे हो और रियलिटी आपकी कुछ है। ये पर्सन को कुछ चीज़ें सोचने के बाद जो हैं वो काफ़ी समझ आई हैं, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली थिंक करते हैं, बहुत कॉन्टम्पलेशन करने वाला ये पर्सन है, और एक जो वॉइस पर्सन होता है वो ऐसे ही सोचता है, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली उनको फेयर्स होते हैं किसी पे ट्रस्ट करने के। तो यही चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, बट राइट नाउ ये पर्सन फील करते हैं कि आपकी अपनी नेचर ऐसी है, इसमें कोई शुगर कोट या कोई आपकी फेकनेस नहीं है, कोई इसमें आर्टिफिशियल कुछ नहीं है, आप एक्चुअल में ऐसे पर्सन हो, ठीक है। सो वी हैव इट्स अ बिटरनेस। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि इन्होंने या तो आपको हर्टफुल वर्ड्स बोले हैं, या फिर कोई ना कोई आपके साथ एंगर शो किया है, जिसकी वजह से मे बी आपका दिल या तो इस इंसान ने तोड़ा है, या फिर उन चीज़ों की वजह से इस पर्सन का अपना दिल भी टूटा हुआ है। बट ये चाहते हैं कि किसी तरह से आपके साथ इस कनेक्शन को सिक्योर कर पाएँ।
क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान की डिज़ायर है आप लोगों के साथ अब अपनी लाइफ को ना एडवेंचर करने की, किसी तरह से ये चाहते हैं कि पॉसिबिलिटी ऐसी बन जाए कि आपके बीच में चीज़ें सारी सेटल डाउन हो जाएं या ठीक हो जाएं, या फिर ये पर्सन आपके साथ जो है ना फैमिली एक तरह से बना पाए। क्योंकि इंसान जो भी है ना ये आपसे शादी ही करना चाहते हैं, एक सीरियस कनेक्शन में ही आपके साथ जो है इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। हो सकता है इनकी अपनी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस ऐसा हो सकता है बिटर, जिसकी वजह से इस इंसान को कोई एंगर इश्यूज़ हैं, या फिर किसी तरह से इनका लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना आप कह लो कि हार्ड हो चुके हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऑब्वियसली, या फिर कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये भी दिख रहा है इस इंसान का अपना कोई एक्सपीरियंस ऐसा हो सकता है जहाँ पे इनका दिल टूटा गया था, या फिर किसी ने हो सकता है खुद इनको धोखा दिया, चीट किया, तो वो कुछ लाइफ का एक्सपीरियंस में भी इनका अच्छा नहीं रहा, उसकी वजह से शायद इनका आपको भी लेकर यही कोई माइंड था। बट अभी इनको लगता है कि आप ऐसे नहीं हो, बिकॉज हर एक इंसान सेम नहीं होते। हाँ, कुछ बुरे लोगों की वजह से अच्छे लोगों पे भी ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है लोगों का, लेकिन एवरीवन इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान अब अपनी सोच को क्लियर कर रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि इनको अपनी माइंड को डेफिनेटली किसी तरह से ठीक करना है, जिससे आपके और इनके बीच में चीज़ें भी जो है ना वो बेटर हो सकें। बिकॉज़ इनको फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप दिखने में ही खूबसूरत हो, आपकी एक इनर ब्यूटी भी है, आपका दिल भी खूबसूरत है। एनी हाउ लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड, हार्ट हिडन सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या है उनकी आपके लिए। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इनकी अपनी जो है ना वो पेरेंट्स की लाइफ हो सकता है अच्छी नहीं रही उनका, वहाँ पे इन्होंने कोई ना कोई ऐसी अपने पेरेंट्स की मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज़ देखे हैं जिसकी वजह से मे बी इस इंसान के अंदर कोई एंगर इश्यूज़ आए हैं, या उस एक्सपीरियंस की वजह से शायद इस पर्सन को डर है कि इनकी लाइफ जो है इनकी ना आगे से ख़राब हो लाइफ, या इनका कोई रिलेशन ख़राब नहीं होना चाहिए। तो वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान को शायद आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट होने से रोक रही हैं भी, और कुछ लोगों को रोक रही थी भी। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वैंड्स। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आप लोगों को लेकर, एंड ऑल्सो ये इंसान जो है वो कुछ ना कुछ विजन बना रहे हैं कि किस तरह से इनको अपना पैशन आपको शो करना है, किस तरह से आपको शो करना है कि ये इंसान जो है वो आप लोगों को लेकर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। येस, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप जो हो बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन हो, यू गाइज आर ऑल्सो अ वेरी इमोशनल पर्सन, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। यस, और यही चीज़ें देख के कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हुए हैं, इनका इंटरेस्ट आपकी तरफ ज़्यादा डेवलप हुआ है आपकी इसी नेचर को देख के। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू ये इंसान जो भी है मेल या फीमेल, इनको अपनी लाइफ में ऐसा ही पर्सन चाहिए जो इमोशनल हो, इनको लेकर सेंसिटिव हो और इनको अंडरस्टैंड करने वाला, और ऑल्सो इस पर्सन को इमोशनली हील करे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों को बहुत लॉन्ग टर्म स्टेबल कमिटमेंट देने की। डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें कुछ प्रोसेस जो है वो स्लो हो सकता है, बहुत टाइम भी लग सकता है, बट यहाँ पे एट द एंड जो इनकी एक मूवमेंट होगी, इनकी कमिटमेंट जो होगी आप लोगों की तरफ, वो लॉन्ग टर्म ही कनेक्शन की होगी। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो हर तरह से अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, और अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए ही आगे आपकी तरफ मूव लेना चाहते हैं। यस, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना वो जो भी करते हैं ना वो सोच समझ के करते हैं। यस, और जो स्टार्ट करेंगे उसको बेटर वे में ही जो है ना वो एंड तक लेकर जाएंगे। वी हैव द टॉवर। इस टाइम सिचुएशन डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्टर्ब चल रही है आप लोगों के बीच में। यस, कोई ना कोई क्योस चल रहा है आप दोनों के बीच में, और यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है यहाँ पे जैसे बिटरनेस आया और यहाँ पे टॉवर आया कि इस इंसान को कोई ना कोई एंगर इश्यूज़ हैं, जो कि इस इंसान को फील होता है कि इनके हील होने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका प्यार, आपकी केयर, आपका लव इनके इन सारे इश्यूज़ को हील कर सकता है। क्योंकि ऐसे लग रहा है कि ये इंसान जो भी है ना इसको एक लविंग पर्सन की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, जो इनको समझ सके, इनको अंडरस्टैंड कर सके। यस, इमोशनली आप कह लो हील कर सके जो चीज़ें इनको ऑलरेडी अपनी लाइफ में डिस्टर्ब कर रही हैं। तो वो चीज़ों की वजह से ही ये इंसान जो है ना वो प्लान कर रहे हैं आपके साथ कनेक्शन को एक सिक्योर करने की। बिकॉज ये पर्सन जो है ना, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी सिक्योर एंड स्टेबल एंड ऑल्सो अ वेरी लॉन्ग टर्म रिलेशन, कनेक्शन और पार्टनरशिप। बिकॉज़ ये इंसान नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में अगर इनका पास्ट का कोई एक्सपीरियंस बुरा रहा है या इनके पेरेंट्स का भी रहा है बुरा, तो इनके साथ भी वो हो
ये उस चैप्टर को रिपीट नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में हो, और फिर आ जाके इनकी लाइफ जो है उसी तरह से एक ब्रोकन सिचुएशन पे रुके। नो, दिस पर्सन डोंट वांट इट। इसीलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। यस, बिकॉज ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है। कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी योर लीडर टू, आपके कोई टीम लीडर हो सकते हैं जो कि इस टाइम ये इंसान जो भी है ना पैशनेट है आप लोगों को बहुत ज़्यादा लेके, और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली यहाँ पे विजन बनाया जा रहा है, अपना माइंड सेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी पर्सपेक्टिव की एनर्जी से मुझे दिख रहा है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे रिपीट हो रही है, जबकि ये ओरेकल्स हैं और ये टैरो डेक है, तो चीज़ें रिपीट हो रही हैं यहाँ पे। ये इंसान अपना माइंड बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको आपके साथ रिश्ता क्रिएट करना है, किस तरह से इस इंसान को जो है ना इमोशनली आपके साथ खुद को अटैच करना है, और आपकी तरफ से जो है ना अपने आप को इमोशनली हील करना है। आप में से कुछ लोग में भी साइकेट्रिस्ट हो सकते हो, या फिर किसी भी तरह से कोई फिजियोथेरापिस्ट भी हो सकते हो, बट इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये पर्सन इमोशनली जो है ना इसकी थेरापी हो सकती है आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर, कि लाइक ये पर्सन हील हो सकते हैं। जो चीज़ें इनको इनकी लाइफ में इस टाइम बॉदर कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं, ये चीज़ों से हील हो सकते हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर। बट ये फिर भी बहुत सोच समझ के सब कुछ करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म चलने का प्लान है इस इंसान का आपके साथ, दैट्स वाई बहुत कुछ सोच रहे हैं। वी हैव द एम्परर। ये पर्सन के अंदर एक एम्परर की क्वालिटीज़ हैं। डेफिनेटली ये इंसान जो भी हैं बहुत सोच समझ के सब कुछ करना चाहते हैं, बिकॉज़ मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना इनको लगता है कि ये इंसान डिवाइन मैस्कुलिन है आपके, और ऑल्सो आपके डिवाइन मैस्कुलिन बनना भी चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन पावर है। इसीलिए इनको अपनी लाइफ में एक फेमिनिन की ज़रूरत है जो इनको समझ सके, इस पर्सन के एंगर इश्यूज़ को डील कर सके, इनको काम कर सके, क्योंकि ये इंसान मुझे अपनी लाइफ में एग्रेसिव बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। इनको एंगर इश्यूज़ हैं, दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे टॉवर है, एम्परर है, एंड यहाँ पे बिटरनेस की एनर्जी है। इस इंसान को एंगर इश्यूज़ हैं, और वो इसी वजह से हैं क्योंकि इनका कोई लाइफ का अपना ट्रॉमा है, या लाइफ के कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा इन्होंने अपनी सराउंडिंग में देखा है जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज़ हैं इनके साथ। और ये इसी वजह से आप लोगों के साथ जो है ना वो अपनी सारी सिचुएशन को हील करना चाहते हैं। आप पे ट्रस्ट का कोई ना कोई इशू रहा है, यहाँ पे हो सकता है बहुत ज़्यादा रहा है। वी हैव इट्स 8 ऑफ कप्स, एंड कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है कि आप लोगों से ये पर्सन जो भी है ना वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली इमोशनली जैसे एक इंसान होता है ना डिस्टेंस बनाया हुआ है वैसे रहे हैं, और इस टाइम आपके बीच में इमोशनली डेफिनेटली डिस्टेंस चल रहा है। आपको भी फील होता होगा कि वो पर्सन इमोशनली अवेलेबल नहीं है आपके लिए, या आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। वो इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि ये अपनी लाइफ में अपने ऊपर ही अपना ही देख रहे हैं कि इनको क्या करना है, किस तरह से आपके साथ आगे सर्वाइव कर सकते हैं, या कर सकते हैं तो उनको किस तरह से करना है आगे सारी सिचुएशन को डील। ये उस पर्सन ने उस चीज़ों को सिक्योर करने और उस चीज़ों के बारे में प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज इस इंसान ने जो चीज़ें आपके साथ स्टार्ट की हैं ना दे रियली वांट टू फिनिश इन अ गुड पॉइंट। चाहे कहने को भी चीज़ें आपके बीच में ना भी सही चल रही हों, बट ये कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं कि इनको किस तरह से आगे इस सिचुएशन को जो है ना वो डील करना है, या आगे किस तरह से लेके चलना है। यस, तो ये पर्सन इस टाइम खुद बहुत ज़्यादा ना अपने लाइफ में क्योस से गुजर रहे हैं, या फिर डिस्टर्ब मुझे दिख रहा है ये पर्सन इमोशनली। दैट्स वाई इन्होंने अपने आप को जो है ना वो काफ़ी क्लोज्ड किया हुआ है इमोशनली अवेलेबिलिटी मुझे नहीं दिख रही यहाँ पे आपकी लाइफ में इस पर्सन की है, और इन्हीं चीज़ों की वजह से ये पर्सन ये सब कुछ कर रहे हैं। बट ये इमोशनली जो है ना यहाँ से इन चीज़ों से अपने आप को निकालना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि रिलीज़ करें इस सिचुएशन को जो पास्ट की इनकी लाइफ में इनको इफ़ेक्ट कर रही है, या फिर आपके बीच में जो सिचुएशन आगे बढ़ नहीं ना रही, ये अपने इस एटीट्यूड को और इन सारी सिचुएशन को रिलीज़ करना चाहते हैं ताकि इन अ गुड वे आपके साथ ये पर्सन अटैच हो सके। कुछ लोगों के बीच में मुझे दिख रहा है ये पर्सन हो सकता है आपसे वॉक अवे कर चुके हुए हैं, लाइक ये पर्सन है आपसे कहीं ना कहीं इमोशनली या तो आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, या फिर ये पर्सन इमोशनली सेटिस्फाई नहीं थे। दैट्स वाई इस इंसान ने इस रिश्ते से विड्रॉ किया है, या फिर इनके एंगर इश्यूज़ की वजह से भी हो सकता है ये रिश्ता आपका ख़त्म हुआ है। बट अभी ये इंसान इस पास्ट के सारे चीज़ों को रिलीज़ करके आना चाह रहे हैं आपकी तरफ, वही प्लान चल रहा है इनका। क्योंकि पास्ट की सारी जो कुछ भी आपके बीच में है ना उस चीज़ों को रिलीज़ करके आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग जो है ना वो करना चाहते हैं। लाइक पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना उसको ये पर्सन चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्म किया जाए। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड, इंटरेस्ट है इस पर्सन को आप में, एंड लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड। दिस पर्सन इज स्पाइंग यू, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू। इस पर्सन को आपके बारे में डेफिनेटली काफ़ी कुछ जानने में इंटरेस्ट भी है, आपसे बात करने का इंटरेस्ट भी दिख रहा है।
बट बहुत सोच रहे हैं कि किस तरह से कम्युनिकेशन करें, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास इस 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अट्रैक्शन है इस इंसान को आपकी तरफ। येस वी हैव हेरोफेंट। ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ एक कमिटमेंट में जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के बीच में मे भी कोई कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस भी हो सकता है, बट स्टिल ये इंसान जो भी हैं वो चाहते हैं कि अपने लाइफ का डिसीजन खुद लें। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को डेफिनेटली फील होता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ का कोई ना कोई डिसीजन लेने के लिए, मैरिज को लेकर स्पेशली या किसी भी तरह का, ये पर्सन फ्री है। तो ये अपनी इंडिपेंडेंसी के साथ जो है अपनी लाइफ का डिसीजन लेना चाहते हैं, मैरिज का स्पेशली, और आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन के हाथ में खुद सब कुछ है तो ये बिना सोचे समझे सब कुछ कर जाएंगे। नो, अपने रिलीजन को सामने रखते हुए एंड सारे अपने नॉर्म्स, सारे कल्चर को सामने रखते हुए ये पर्सन जो है ना वो आपकी तरफ अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए आना चाहते हैं, बिकॉज विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड इस इंसान को आप में इंटरेस्ट है और मुझे लग रहा है ये इंसान आप पे नज़र भी रखते हैं। बिकॉज इनको ऐसे फील होता है कि आप डेफिनेटली इंडिपेंडेंट हो, आप फ्री हो अपनी लाइफ में हर तरह के डिसीजन लेने के लिए। तो दैट्स वाई इनको भी फ्री होना है, अपने आप को करना है, लेकिन हर चीज़ को, अपने नॉर्म्स, अपने कल्चर को, अपने जो भी इनका सोसाइटी का चलता आ रहा है एक तरह से रूल, उसको सामने रखते हुए ही सब कुछ करना चाहते हैं। लाइक अपनी रेपुटेशन नहीं ख़राब करना चाहते, ना ही किसी तरह से अपनी कोई सोसाइटी में ये इंसान जो है वो कुछ लाइक ऐसा करना चाहते हैं कि इनको लोग तरह तरह की बातें करें, कि इनकी रेपुटेशन ख़राब हो किसी चीज़ से। ये बिल्कुल नहीं चाहते। इंडिपेंडेंसी के साथ कोई ना कोई अपने लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, बट इन अ गुड वे, हर चीज़ को सामने रखते हुए। यस, और आपको अपना इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। कुछ लोग मुझे लग रहा है यहाँ पे हेसिडेंट हैं अपने रेपुटेशन की वजह से, या फिर इनकी रेपुटेशन ख़राब ना हो जाए, या फिर किसी तरह से लोग इनको बातें ना करें। उस चीज़ का मुझे दिख रहा है इस इंसान को, जैसे हेसिटेशन हो रही है कुछ बात करने से, या तो अपनी फैमिली वालों के साथ, या फिर कुछ लोगों को आपके साथ। बिकॉज आपके मुझे यहाँ पे दिख रहा है रिलीजन फैक्टर हैं, कुछ ना कुछ कास्ट, कल्चर, रिलीजन का यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है। सबकी बात नहीं करूँगी, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है। बट ये इंसान सोच समझ के जो है वो सब कुछ करना चाहते हैं। बट नंबर 4, नंबर 16, 7, 8, 9 ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप में से कुछ लोगों के बीच में एज डिफरेंस भी है। ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं कहूँगी, बट 4-5 ईयर्स का हो सकता है, कुछ लोगों का ज़्यादा भी हो सकता है। सो यहाँ पे जो ज़ोडिक साइंस हैं वो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है। टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन भी दिख रहा है। यस, सो ये रीडिंग है आप लोगों की गाइस। आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।